Good morning, students. You all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I teach you the chapter number 13. Chapter number 13 of your English reader book. What is your chapter's name? Indian weavers. Indian weavers. You just open your page number 112. 112. You just open page number. Do you think it makes life more beautiful? How? Yes. आप आर्ट करते हो कि ड्राइंग करते हो, कभी कभी ड्राइंग करते हो, कुछ पेपर में कुछ बनाते हो, कुछ कपड़ों को लेके कुछ सामान बनाते हो, टॉय हो गया, कुछ ड्राइंग का चीज हो गया, पेंटिंग्स हो गया, बनाते हो। जितने भी प्रकार के आर्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत सुंदर लगता है बनाने में भी, देखने में भी। सो इंडियन वेवर्स मीन्स इंडियन मतलब इंडिया का लोगों को इंडियन बोलते हैं। ओके, who lives in India he or she called Indian. So Indian weavers, हमारा इंडिया में बहुत सारा weavers है। weavers मीन्स क्या है? जो भी कपड़ों में कुछ बनाते हैं, कुछ भी आर्ट करता है, कपड़ों से बनाता है, बांस से बनाता है और पेपर से बनाता है। यस, जैसे वो झाड़ू बनाते हैं, जितने प्रकार के भी होते हैं उनको बोलते हैं weavers। क्या बोलते हैं? वेवर्स। तो हम ये चैप्टर में और ये पोएम है, ये क्या है? एक पोएम है। एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? सरोजिनी नायडू इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? सरोजिनी नायडू। यू नो सरोजिनी नायडू? हु इज सरोजिनी नायडू? हु वाज सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू बहुत अच्छे एक राइटर थे, पोएट थे, ठीक है। उनको उनके पापा जितना मैथ्स करो, ये करो, पढ़ो, जितना भी बोल रहे थे वो सुनने रहे थे, ठीक है। उनके पापा मम्मी जो भी बोल रहे थे सुन रहे थे। पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं था, बट इंग्लिश पोएम लिखने में उनका बहुत इंटरेस्ट था। यस, जैसे हम बोलते हैं छोटे समय से कोई कुछ भी काम करे, हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसका छोटे समय से अगर ये इतना हो रहा है तो बड़े होके ये क्या करेगा। हम छोटे समय से एक बच्चे का गुण देख के, क्वालिटी देख के हमको पता लग जाता है कि बड़े होने से ये उसको क्या सक्सेस मिलेगा। तो छोटे समय से वो क्या करते थे? एक कमरे को बंद करके, गेट बंद करके, अंदर अकेला सुनसान बैठ के, विंडो से, छत से बाहर देख के, बहुत सारे ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय करके वो बहुत सारा इंग्लिश पोएम लिखते थे, जिसमें से ये एक है इंडियन वेवर्स। इंडियन वेवर, वेवर मतलब तुम्हें बता दी, जैसे कि जो कपड़ा करता है, कपड़ा बुनता है। आप देखो बुक में 112 पेज का बुक में देखो, वो कपड़ा क्या कर रहा है? वेव कर रहा है। फिर झाड़ू जो वेव करते हैं, और जो बांस में क्या बनाते हैं? टोकरी, और क्या बहुत सारा टोकरी, मैट्स, ये सब बनाते हैं, उसको बोलते हैं वेविंग। क्या बोलते हैं? वेविंग करना, बुनना, ठीक है। तो जो who do the work of weaving, he or she is called weavers. So we just read about today of Indian weavers. आज हम Indian weavers के बारे में एक poem पढ़ेंगे। Whose poem is written by Sarojini Naidu? Whose poem is written by Sarojini Naidu? So first we read the first stanzas. First line: weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment to gain? ये poem में सरोजिनी नायडू weavers, हमारे इंडियन weavers को कुछ बोले हैं। क्या बोले हैं? weavers weaving at break of day. weaver लोग, आपका जितना टाइम निकल है एक दिन में, आप weaving करते रहते हो, आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। Why do you weave a garment? इसोगे आप लोग जब एक गारमेंट मतलब क्या? क्लॉथ। गारमेंट मतलब क्लॉथ। आप लोग जब आपका एक क्लॉथ बनाते हो, कितना गे में बनाते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गे? यू जस्ट राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गे? गे मींस हैप्पी। आप लोग इतना खुशी के साथ, इतना हैप्पी के साथ कैसे हर दिन बैठ के कुछ ना कुछ वेव करते हो, वेविंग करते हो? आप लोग कैसे इतना खुशी से इतना बड़ा बड़ा गारमेंट वेव करते हो?
चाइल्ड, जब एक चाइल्ड बर्न होता है, छोटा जो बेबी बर्न होता है, उसको क्या हम पैंट शर्ट वो सब पहना सकते हैं? नहीं, बहुत छोटा रहता है, उसके शरीर में वो चुभता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ढीला ढाला सा एक गारमेंट इन क्लॉथ उसको ऐसे पहना देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैसे जैसे उसको ऐसे पहना दो वो रह जाएगा, कुछ बांधना कुछ इलास्टिक वगैरह कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं ए लूज ड्रेस इज कॉल्ड रोब्स। वो क्या बोल रहा है व्यूअर्स? व्यूअर्स लोग क्या बोल रहे हैं? हम क्या करते हैं? न्यू बर्न चाइल्ड के लिए हम क्या बनाते हैं? रोब्स ही बनाते हैं। Weavers weaving at fall of night. Second, come to second paragraph. You just see and read with me. Yes. Weavers weaving at fall of night. Weaver लोग और क्या करते हैं? Weaving करते हैं। कब करते हैं? At fall of night. रात भर वो लोग weaving करते हैं। Why do you weave a garment so bright? तुम लोग सरोजिनी नायडू वेवर्स को बोले हैं, तुम लोग इतना अच्छा कपड़ा कैसे वेव करती हो? क्लॉथ कैसे आप लोग इतना अच्छा ब्राइट दिखता है? ब्राइट दिखता है कि जितने भी आप क्लॉथ देखो, सिल्क वाला हो कितना ब्राइट ब्राइट कलर होता है, और जो भी कॉटन का भी हो कितना अच्छा अच्छा ब्राइट कलर होता है, कि कैसे उसको आप वेव करते हो? इतना अच्छा निखर के आता है, रात रात भर जग के करते हो। Like the plums of a peacock, purple and green, we weave the marriage bells of a queen. Plums means here a feather. You just write. You write this hard word also. Yes. आपको ये hard word को भी लिखना है, जो मैं ब्लैकबोर्ड में लिख रही हूँ आपको उसको नोट कॉपी में उतारना है। Feathers. Plums means feathers and V-E-I-L. Veil. Veil means what? Veil means a cloth worn usually by women over the face cover it. So veil ऐसे होता है जो कि मैरिज के टाइम वुमेन लोग पहनते हैं, वो फेस कवर करता है। गाउन ऑफ ए क्वीन, गाउन ऑफ ए वुमेन gown of a woman who is covered her face, which covered her face. Yes. So what is the meaning of plum? Plum means feathers. And what is the meaning of veil? Veil means gown of a woman which cover her face. A gown होता है जो कि women पहनते हैं, like queen और एक married bride पहनते हैं, और वो क्या होता है? उनका गाउन का रहता है, और गाउन के ऊपर कुछ रहता है जो कि उनका सर को भी ढकता है, cover their head and face. So यहाँ पे सरोजिनी नायडू बोले हैं कि आप लोग कैसे ऐसे अच्छा अच्छा डिजाइन वेव करते हो? किस किस का प्लम? पिकअप का प्लम जैसा, पिकअप का प्लम, पिकअप का प्लम मतलब पिकअप का फीमेल जैसा कितना अच्छा डिजाइन आप करते हो, जो कि पर्पल एंड ग्रीन कलर का होता है। We weave the marriage bells of a queen. फिर वो वर्कर्स बोल रहे हैं, हाँ हम लोग मैरिज बेल्स भी बनाते हैं। मैरिज बेल्स मतलब आप देखे होंगे क्रिश्चियन लोग पहनते हैं, मैरिज करने के टाइम लॉन्ग गाउन पहनते हैं और ऊपर में कुछ उनका सर ढकने और फेस ढकने वाला कुछ चीज होता है, वैसे वाला गाउन हम लोग बनाते हैं। Weavers weaving Solomon. Weavers weaving Solomon. Solomon means serious. S-O-L-E-M-N. Solomon means serious, and और एक है आपका still. Still means what? Still means still. ठीक है? जैसे Solomon. Solomon means क्या? Solomon means serious. Weavers weaving Solomon
क्लाउड और फीदर का क्या होता है, कलर जैसे व्हाइट कलर जैसे होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, वैसे ही हम उस सॉर्ड रहता है, वो जैसे सॉर्ड रहता है उसी तरह से हम क्या करते हैं, और जो जिसका डेथ हो जाता है, ठीक है, वो डेथ बॉडी में जैसे हम क्या करते हैं, उसको उड़ाते हैं। व्हाइट कलर जिसका आप देखे भी होंगे, जिसका डेथ हो गया हो उसके ऊपर हम क्या व्हाइट कलर का एक कपड़ा बिछाते हैं, तो वो बोल रहे हैं उसका व्हाइट कलर, वो कपड़ा का व्हाइट कलर को वेबर किसके साथ कंपेयर किए हैं, वो कपड़े का व्हाइट कलर, वो क्लॉथ का व्हाइट कलर को वो क्लाउड और बर्ड का फीदर के साथ कंपेयर किए हैं। जैसे क्लाउड का कलर भी व्हाइट रहता है, देखे हो ना, क्लाउड और फीदर का कलर भी व्हाइट रहता है, तो क्लाउड और फीदर का कलर जैसे हम वही व्हाइट कलर का सॉर्ड बनाते हैं। फ्यूनरल सॉर्ड, फ्यूनरल मतलब किसी का डेथ हो जाने के बाद जो सेरेमनी मनाया जाता है उसको बोलते हैं फ्यूनरल, और सॉर्ड मतलब क्या, एक क्लॉथ फॉर डेड बॉडी के ऊपर हम जो क्लॉथ बिछाते हैं उसको बोलते हैं सॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट है, ये आपका हो गया हार्ड वर्ड। जैसे गे मीन्स व्हाट, गे मीन्स हैप्पी, गे मीन्स हैप्पी, देन हेल्थ मीन्स ए बर्ड, देन रोब मीन्स ए लूज ड्रेस, ढीला ड्रेस हम न्यूबॉर्न चाइल्ड को पहनाते हैं, और राजा महाराजा लोग भी इतना ढीला गाउन पहन के आते हैं, वो वाला है रोब्स। देन प्लम्स मीन्स फीदर मीन्स विंग्स, ठीक है, बर्ड्स का विंग। भेल मीन्स गाउन ऑफ ए वुमेन व्हिच कवर और हर फेस, जैसे मैं बोले मैरिज के टाइम पहनते हैं कोई गाउन जिसका कि फेस कवर होता है। सोलेमन मीन्स सीरियस, सॉर्ड मीन्स ए क्लॉथ फॉर डेड बॉडी, सॉर्ड मीन्स ए क्लॉथ फॉर डेड बॉडी। ये हो गया आपका हार्ड वर्ड्स, ये हो गया आपका हार्ड वर्ड्स। सो आप लोग चैप्टर समझ गए, ठीक है। अभी हार्ड वर्ड का और एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, आप लोगों को पता है सरोजिनी नायडू, हमारा पोएट का नाम क्या है, इंडियन वेयरहाउस, तो हमारा पोएट का नाम है सरोजिनी नायडू, जो कि इंग्लिश पोएम लिखने में माहिर थे, छोटे समय से वो लिखते चल रहे थे। देन गे मीन्स व्हाट, गे मीन्स हैप्पी, ये आपका हार्ड वर्ड है, कॉपी में जरूर मेंशन होना चाहिए, जब मैं चेक करूंगी अगर नहीं होगा तो जाना वेस्ट। गे है हैप्पी, गे मीन्स हैप्पी, देन ये हेल्थ मीन्स ए बर्ड, रोब मीन्स ए लूज ड्रेस, रोब मीन्स ए लूज ड्रेस, जैसे ऐसे गाउन नहीं होता पूरा लूज ढीला पूरा हाथ पैर कुछ नहीं, पूरा ऐसे ढीला रहता है वो। देन भेल मीन्स गाउन ऑफ ए वुमन व्हिच कवर्ड ए हर फेस, भेल एक गाउन होता है जो कि शादी के टाइम और क्वीन लोग पहनते हैं, पूरा गाउन ऊपर से नीचे का ड्रेस रहता है और ऊपर एक ओढ़नी जैसे ढका हुआ रहता है जो कि फेस और हेड को ढकता है। देन सोलेमन मीन्स सीरियस, सोलेमन मीन्स सीरियस, एंड सॉर्ड मीन्स ए क्लॉथ फॉर डेड बॉडी, कोई मर जाता है, किसका डेथ हो जाता है, उसके ऊपर हम जो व्हाइट कलर का कपड़ा और क्लॉथ बिछाते हैं उसको बोलते हैं सॉर्ड। तो आप लोग समझ गए इंडियन वेयरहाउस का कहानी। इंडियन वेयरहाउस क्या करता है, हमारे लिए बहुत सुंदर प्रिटी गारमेंट कपड़ा बनाता है, और वो खुशी के साथ बनाता है, ना कि वो दुख भरे से बनाता है। देन ब्लू इज द विंग ऑफ ए, फिर क्या होता है, बहुत सारा अच्छा बर्ड, सुंदर बर्ड के सुंदर फीदर जैसे कपड़े में उसका ड्राइंग बनता है। और क्या होता है, उन लोग रात भर जग के उन लोग क्या करते हैं, वेविंग करते हैं, एंड पीकॉक का प्लम्स जैसे मीन्स पीकॉक का फीदर और विंग जैसा उन लोग बनाते हैं ड्राइंग, कहाँ पे, गाउन में, बहुत बड़ा गाउन जो मैरिज फंक्शन में यूज होता है। देन और क्या बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए रोब्स बनाते हैं, यस, और उन लोग जब भी ये सब बनाते हैं वेट करते हैं, शांति से बैठते हैं, कामली बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, थोड़ा भी इधर उधर हिलते नहीं है, शांति से बैठ के लगन के साथ, गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ वो लोग वो सब वेट करते हैं, ठीक है।
cloth that is used to cover a dead body, वो सब बनाते हैं. Then we come to the exercise. क्या है आपका एक्सरसाइज में? फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स, कंप्लीट द टेबल. पहले दिया है देखो टाइम ऑफ द डे, व्हाट इज बीइंग ओवर, इधर दिया है ना. ब्रेक ऑफ डे में वो क्या बनाता था, देन नाइट में क्या बनाता था, और मून लाइट चीज में क्या बनाता था. ब्रेक ऑफ डे में वो क्या बनाता था, गारमेंट बनाता था, और नाइट में वो क्या बनाता था, भेल्स बनाता था. देन मून लाइट चीज में वो क्या बनाता था, स्वॉर्ड बनाता था. तीन चीज बनाता था. हाउ इट इज डिस्क्राइब, वो कैसे उसको डिस्क्राइब करेगा, लिखना है. व्हाट इज कंपेयर विद, वो सब चीजों को, वो सब जो कपड़े को वो किसी से कंपेयर किए हैं उसका नाम लिखना है. ये तो हो गया. देन आंसर दिस क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द पोएम. हमारा पोएम का स्पीकर कौन है, पोएट कौन है, सरोजिनी नायडू. तो ये क्वेश्चन आंसर को भी आपको करना है. देन आपका नेक्स्ट आ रहा है, इधर कुछ लाइन दिया है पोएम का, 2 लाइन दिया है, उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस दिया है. वो लाइंस को पढ़ो, समझो और वो क्वेश्चंस को करो. ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. देन देखो कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड मतलब क्या, 2 वर्ड को मिक्स करके एक नया वर्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड. देखो इधर सन है एंड फ्लावर है. सन प्लस फ्लावर इज इक्वल टू सनफ्लावर बना है. ऐसे ही हमको और क्या बनाना है, देखो इधर देखो मैं की हुई हूँ मैचिंग पेपर मिंट. इधर देखो पेपर प्लस मिंट, पेपर प्लस मिंट क्या बन रहा है वर्ड, पेपर मिंट. पेपर प्लस मिंट, पेपर मिंट. देन लाइफ, लाइफ, लाइफ टाइम, लाइफ प्लस टाइम, लाइफ टाइम. बैग प्लस पैक, बैकपैक. बैकपैक मतलब पता है तुम लोग जो स्कूल को पीछे बैग में लाते हो, ये पीछे साइड में झुला के लाते हो जो बैग, उसको बोलते हैं बैकपैक. अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब पता है, कभी आपका शहर में, आपका गांव में अर्थक्वेक आया है. अर्थक्वेक मतलब भूकंप. थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब क्या, थंडर मतलब क्या पता है, स्टॉर्म मतलब क्या, स्टॉर्म मतलब आपका है तूफान. स्टॉर्म मतलब तूफान. थंडरस्टॉर्म मतलब, थंडर मतलब क्या, जो घड़-घड़ घड़-घड़ करके घड़-घड़ होता है और जो बिजलियां मारता है उसको बोलते हैं थंडर. स्टॉर्म मतलब तूफान, उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. थंडर आके जो स्टॉर्म होता है उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. देन टेल, टेलीफोन, टेलीफोन.
ऐसे होगा तुम फूड एंजॉय कर रहे हो, फूड क्या होता है, नाउन, और इस जगह में रीडिंग नाउन है, इसके लिए रीडिंग हो गया gerund, ठीक है। व्हाट इज gerund? व्हेन इन द सेंटेंस, gerund क्या